का मेन में वान और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन इकराम, ज़ेर नज़र जो वीडियो है इसमें जो अपने हबीब अकरम साहब हैं, इनकी आपको एक राय सुनवाता हूँ मैं। ये एक शो है जिसमें काफ़ी सारे लोग मदऊ हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से अब्दुल्ला साहब हैं, नून लीग से लोग हैं, कई साफ़ी जो हैं वो मदऊ हैं। यहाँ पे जो है वो एक ओवरऑल सियासत पे बात हो रही है, या ओवरऑल जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसके तनाज़ुर में जो बात हो रही है, जमहूरियत पे बात हो रही है। तो नाज़रीन इकराम, हबीब अकरम साहब जो हैं, जैसा कि आप जानते हैं, धीमे लहजे में गुफ्तगू करते हैं और बड़ी मकसद और पुरमग़ज़ बातें करते हैं। इसमें भी वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो इस इलेक्शन में जो है वो जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है, जो उसके साथ मुसीबतें या जो अलाइम जो है उसमें इस जमात को जो है वो जकड़ा जा रहा है, तो इससे जमहूरियत जो है वो फले फूलेगी नहीं। आप नाज़रीन काम वीडियो देखिए, और वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक खुशखबरी शेयर करूँगा। वीडियो को मुकम्मल देखिए, आप वीडियो देखिए, फिर इसके बाद गुफ्तगू करते हैं इंशाअल्लाह। देखिए, सियासत इसलिए ठंडी है कि आपने कुछ फरीक, सियासत के एक फरीक को तो मुकम्मल तौर पर इजाज़त दे रखी है कि वो चाहे तो नारा लगाए, चाहे तो मोर्चा लगाए, चाहे तो झंडा लगाए, चाहे तो जलसा करे। और सियासत का जो दूसरा फरीक है, उसके लिए आपने इतनी तंगनाई क्रिएट कर दी है कि उसके अंदर से गुजरना भी मुहाल है। एक इस तरह की सूरत हाल है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं हर जगह जहां पे जाता हूं, तारिक फजल चौधरी साहब की यहाँ पे कैंपेन चल रही है इस्लामाबाद में। पूरे पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झंडे नज़र आते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के नज़र आते हैं, पीपल्स पार्टी के झंडे नज़र आते हैं। आपको कोई झंडा नज़र नहीं आता तो वो PTI का झंडा नज़र नहीं आता। अब ज़रा मैं आप मानसहरा में एक जगह मैंने झंडा देखा। मानसहरा में एक कदीम जो मेन बाजार है, उसके अंदर एक कदीम गुरुद्वारा है जो आजकल लाइब्रेरी की सूरत इख्तियार कर चुका है। वहाँ उसके सामने किताबों की एक दुकान थी, तो उसने झंडे मुख्तलिफ पार्टियों के लगाए हुए, लेकिन इस तरह लगे हुए कि जिस एंगल से मैंने देखा कि पहला झंडा PTI का था, उसके साथ मुस्लिम लीग नून का था। अगर दूसरी तरफ से कोई देखता तो पहला झंडा पीपल्स पार्टी को होता। खैर, तो मैं उस दुकान में चला गया। मैंने सोचा कि मैं इस शेर मर्द से पूछूं कि तेरी ये जुर्रत और हिम्मत कैसे हुई कि तूने ये झंडा लगा लिया। तो उस मर्द दाना ने मुझे ये बात बताया कि जनाब, मैं तो यहाँ झंडे फरोख्त करता हूँ, मैं झंडे बेचता हूँ, तो इसलिए मैंने नुमाइश के तौर पे सारे झंडे लगाए हुए हैं। आपकी नज़र सिर्फ PTI के झंडे पे पड़ी। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि तुम कितने झंडे बेचते हो। उसने कहा जी काफ़ी बेचता हूँ। तो मैंने कहा 10 में से। उसने कहा नहीं, 10 में से नहीं बताऊँगा, 100 में से बताऊँगा। मैंने कहा 100 में से बताओ कितने झंडे कौन सी पार्टी के बिकते हैं। कहता 95% PTI के, बाकी सब के। अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि जहाँ पे एक झंडा लगाने की इजाज़त नहीं, वहाँ पे लोग झंडे पैसे दे के शायद यादगार के तौर पर खरीद रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माहौल क्या। इमरान खान साहब भी जो नाम लेना मना है भाई। नहीं, मुझे मना नहीं है जी। अच्छा, आपको मना। इमरान खान साहब भी अगर आप देखें तो उन्होंने जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ किया, माजी में अगर देखें तो नवाज शरीफ साहब ने भी यही कुछ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ किया था। अब नवाज शरीफ साहब का लाडलापन जो है मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा इस वक्त भी, लेकिन अभी तमाम जो यहाँ पर मौजूद अभी तक आपको लाडलापन नजर नहीं आ रहा। वोट की का बयानिया बदल गया। लेकिन एक शेर मैं अर्ज करना चाहता हूँ। गरमा जबी कहे से बुरा मानते हैं आप, मेरी तरफ तो देखिए, मैं माजबी से ही। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं जी कि वो लाडले हैं, तो सवाल है कि किस तरह लाडले हैं। सवाल है कि क्या जो बायोमेट्रिक उनकी होगी थी एयरपोर्ट के ऊपर, इसलिए लाडले हैं। अब जब बेल होती है किसी भी शख्स की तो वो लाडले हैं 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, वो लंदन चले गए। वो लाडले गए 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर, जब उन्होंने कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी इमरान खान साहब की हुकूमत ने। भाई ने कहा कि PTI के झंडे आप देते हैं, भाई ने कहा कि PTI की झंडे को इजाजत नहीं। फिर मुझे ये बताइए कि अगर सानिहा 9 मई पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत और मराकज़ पर हमले JUI करती तो आज हम कहाँ होते। तो हसन अयूब ने कहा ना कि ना अहली अभी 3 दिन पहले ख़त्म हुई है,
लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर्स को 10 दिन पहले पता चल गया था इनको अहल डिक्लेयर करना है नवाज शरीफ साहब को, फिर भी लाडले नहीं है। मौलाना साहब कहते हैं इस्लामी और जमहूरी हुकूमत इनका उसूल ये है उस वक्त होती है जब ये इक़्तिदार में हो, जब इक़्तिदार में नहीं है तो गैर जमहूरी भी है, गैर इस्लामी भी है, गैर आईनी भी है और सब कुछ गलत है। ठीक है। और उसके बाद एक बात सिर्फ, और मुशर्रफ साहब के खिलाफ ये कोई बात नहीं, मुशर्रफ साहब के खिलाफ थे, कर रहे हैं ना, मुशर्रफ साहब के खिलाफ थे, लेकिन मुशर्रफ साहब से जो जमीनें और मफादात लिए वो अंसार अब्बासी की सिर्फ एक रिपोर्ट आप सारे पढ़ लेंगे, आपको सारा कटा चट्टा खुल जाएगा और किस तरह उन्होंने उनको प्रेसिडेंट बनवाने में एमएमए की हुकूमत के होते हुए और अपनी हुकूमत डिसॉल्व नहीं की थी। और ये कहा गया कि पीटीआई कहाँ है, पीटीआई लोगों के दिलों में बसती है, आप लोगों के दिलों से कैसे निकालेंगे? जो डिबेट शुरू हुई थी, जो अभी चल रही है ऑनगोइंग, वो लाडले की चल रही है कि लाडला कौन है, लाडला कौन नहीं है। तो मेरी बात भी की हसन नजीब साहब ने कि इनका लाडला इमरान खान है या नहीं है। तो मेरा लाडला जो है वो जिसके साथ रियासती जबर हो रहा हो, उसके साथ कुछ ज्यादती हो रही हो, मेरा लाडला वो नून लीग जो है आज उसे स्टैंड ले लेना चाहिए था। भाई ये सिलसिला रुकना चाहिए, ये कहीं जाके सिलसिला रुकना चाहिए। आज नून लीग वाले करें जी 2 नहीं 4 और मारो इसको, तो ये नहीं होना चाहिए कि गिराओ ऐसे और गिराओ। आज उसी वोट को क्या इज्जत मिल रही है पाकिस्तान के अंदर? तो एक बंदा कहते वोट को इज्जत मिल रही है पाकिस्तान के अंदर, आज वोट को इज्जत नहीं मिल रही, लेकिन वो आपको कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है। सेनेट के इलेक्शन क्योंकि वो अपने वोट की इज्जत की बात हो रही थी, इसलिए वो वोट की इज्जत 2 का नारा था। आज उनकी अपने वोट को इज्जत मिल रही है, तहरीक इंसाफ के वोट को इज्जत नहीं मिल रही, एक आम आदमी के वोट को इज्जत नहीं मिल रही, तो आज वो नारा जो है वो खत्म हो गया। तो ये क्या माजरा है कि सियासतदान बीमार होते कैद होते साथ ही चंद महीनों में, चंद हफ्तों में अस्पताल पहुंच जाता है। इमरान खान मैंने देखा बीमार नहीं हुए 5-6 महीने कैद काट रहा है, बीमार नहीं हो रहा। मैं जो इलेक्शन का सिनेरियो चल रहा है मुल्क में उसके हवाले से एक शेयर पढ़ूंगा, अगर आप सबको समझ आ जाए तो कोई भी आप रिस्पॉन्ड कर दे उसमें। अगर यहाँ पे तुम्हारा ही हुक्म चलना है तो फिर ये राय शुमारी समझ से बाहर है। तुम्हारी बात तुम्हें समझ आ रही है मगर, तुम्हारी बात तुम्हें ठीक लग रही है मगर तुम्हारी बात हमारी समझ से बाहर है। थैंक यू। आज का जो पाकिस्तानी फ्यूचर है, पाकिस्तान का फ्यूचर, उसमें से 90% जो बच्चे हैं वो बाहर जाना चाहते हैं और इसमें जाहिर बात है कसूर आपका है। और समर अब्बास सर ने एक बात की है कि पाकिस्तान में वोट को इज्जत नहीं मिल रही, तो सर पाकिस्तान में वोट को इज्जत इसलिए नहीं मिल रही कि सियासतदान पाकिस्तान की अवाम को इज्जत नहीं दे रहे। सर ने कहा है कि पाकिस्तान में 50% भी वोट कास्ट नहीं करते। सर वो सिंधी जो भूख से मर रहा है, वो पश्तून जिस पे ड्रोन अटैक हो रहे हैं, वो किस तरह इनको वोट देना है? सर मैं कहता हूं कि जबर का मौसम कब बदलेगा, तुम सब बदलोगे तो तब बदलेगा। आपने वीडियो देखी और जैसा कि आपने सुना, हबीब अकरम साहब ने आपको एक वाकया सुनाया कि मानसरा में एक ऐसी जगह है जहाँ पे उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो झंडे वो लहराते हुए देखे। यानी कितने दुख की बात है कि एक जो है वो पूरा वाकया जो है एक साफ़ी को बयान करना पड़ रहा है, इलेक्शन का दौर दौरा है और एक जमात जो है वो गुज़श्ता जो है वो हुक्मरान जमात है, यानी गुज़श्ता दौर की हुक्मरान जमात है, उसके साथ जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है उसका झंडा तक लहराने की इजाज़त नहीं है। नाज़रीन का वो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वो जो बंदा है, वो जो दुकानदार है, उसने एक ट्रिक करके वो झंडा जो है वो तहरीक इंसाफ का अपनी दुकान के ऊपर लगाया हुआ है कि वो झंडे फरोख्त कर रहा है। हालांकि इस तरह की बात नहीं थी, झंडा उसने अपनी पार्टी का लगाया हुआ था, लेकिन लोगों को जुल देने के लिए, लोगों को ये बावर कराने के लिए कि जी मैं झंडे बेच रहा हूँ इसलिए मैंने ये झंडा लगाया हुआ है। तो नाज़रीन कराम, जमहूरियत के लिए ये कितना ख़तरनाक दौर है, कितना मुसीबत और इब्तला का ये दौर है। नाज़रीन कराम, क्या इस तरह जमहूरियतें फलें फूलेंगी? क्या इस तरह हमारा जो है मुल्क वो तरक्की करेगा? ये बहुत सोचने की बात है। नाज़रीन कराम, इसका इलाज ये है कि 8 फरवरी को आप ज़रूर निकलिए, इलेक्शन के लिए निकलिए, किसी भी जमात को आप वोट दीजिए, कोई भी किसी भी जमात के साथ आपका तल्लुक़ हो, आप ज़रूर ये आप मत कहें कि जी मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह की बिल्कुल बात नहीं है। आपका कतरा कतरा जो है वो लोग जुड़ेंगे तो एक तवानाई बनेगी, एक ताकत बनेगी और इंशाअल्लाह 8 फरवरी वाला दिन जो है वो जमहूरियत पसंद जो क़ुव्वतें हैं उनका दौर होगा। और 8 फरवरी का दौर जो है वो उन क़ुव्वतों के मिटने का दौर होगा
जो कुव्वतें कहती हैं हमेशा जो है वो जो सियासी जमातें वो कहती हैं कि हमारी ऊपर बात हो चुकी है, साड़ी गल हो गई है, उन लोगों के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो 8 फरवरी का जो दिन होगा वो मातम वाला दिन होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ नाज़रीन इकराम हमारा वतन ज़रूर तरक्की और फले फूलेगा। नाज़रीन इकराम, आपसे मैंने खुशखबरी का जिक्र किया था तो वो खुशखबरी आपको सुनाई देता हूँ कि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है, मुझे यूट्यूब ने जो है वो रजिस्टर कर लिया है। मैं आपके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा भी जो है मैं वे गुफ्तगू रहूँगा। ये सब कुछ आपकी मोहब्बतों की वजह से मुमकिन हुआ, ये सब कुछ आपके प्यार की वजह से मुमकिन हुआ और नाज़रीन इकराम मुझे यकीन है कि आप आइंदा भी इंशाअल्लाह मुझे इसी तरह की मोहब्बतें, इसी तरह का प्यार जो है वो आप इस चैनल को देते रहेंगे और इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में जो है वो इसी तरह की गुफ्तगू पेश करता रहूँगा। अपने कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। मेरे ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन इकराम, मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।